नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मेगा खेड़ी की रहने वाली एक विधवा महिला की संघर्ष भरी कहानी सामने आई है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब वह प्रशासनिक उदासीनता से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि गाँव निवासी धर्मेंद्र की करीब 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। पति की मौत के बाद उसकी पत्नी सोनिया तोमर के सामने 3 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे में परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए सोनिया ने हिम्मत दिखाई और पति का ई रिक्शा चलाकर घर का खर्च उठाना शुरू किया। करीब 1 साल तक ई रिक्शा चलाकर किसी तरह परिवार का गुजर बसर कर रही सोनिया के जीवन में 30 जनवरी 2026 को एक और बड़ा संकट आ गया। आरोप है कि मुजफ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की स्कूल बस ने पीछे से उनकी ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई और ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता का आरोप है कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनका ही ई रिक्शा सीज कर दिया। सोनिया का कहना है कि बिना किसी गलती के उन्हें परेशान किया गया है और पिछले 2 महीनों से वह पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में समझौते का दबाव बनाया गया और कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें धमकियां भी दी जा रही है। आर्थिक तंगी और प्रशासन से निराशा के बीच जब हालात और बिगड़ने लगे, तब उनकी सहेलियों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सहेलियों के सहयोग से सोनिया को डाउन पेमेंट पर नया ई रिक्शा दिलाया गया, जिसके बाद उन्होंने शिव चौक पर पूजा अर्चना कर दोबारा अपनी रोजी रोटी की शुरुआत की। सोनिया तोमर का कहना है कि वह अपनी सीज की गई ई रिक्शा को वापस पाने और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के लिए योजनाएं तो बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। यह मामला एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि आखिर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रही महिलाओं को कब तक इस तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। 2 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं था, वे ऑटो चलाते थे। तो ना तो परिवार वालों ने मुझे कोई सपोर्ट किया, ना ससुराल वालों ने, ना घर वालों ने, किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। जब मेरे बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ गए तो मैंने अपने पति की ऑटो उठाई और वो चलानी शुरू कर दी। मुझे लगभग 1 साल हो गया है ऑटो चलाते हुए। जनवरी की 30 तारीख को मेरा एक्सीडेंट किया लाला जगदीश प्रसाद स्कूल की गाड़ी ने, और मैं पीड़ित हो गई और मैंने रिपोर्ट वगैरह करवाई। पुलिस प्रशासन ने मुझे किसी भी तरह की कोई भी मेरे लिए कार्रवाई नहीं की। ऊपर से मेरे ऊपर दबाव बनाते रहे कि आप फैसला कर लो। मुझे धमकी दी गई स्कूल की तरफ से भी, और प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे आज पूरे 2 महीने हो गए, मेरी ऑटो ही, मैं पीड़ित हूँ और मेरी ऑटो ही पकड़कर थाने में खड़ी कर दी कि कोर्ट से छुटाओ। ना तो कहते हैं योगी सरकार आई हुई है, महिलाएं सुरक्षित है। मैं ये कहती हूँ जो औरतें इज्जत से करके खाती है उनके लिए कोई भी योगी सरकार में किसी भी प्रकार का महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। प्रशासन भी पैसों वालों का है, प्रशासन भी बिक जाता है पैसों वालों के सामने। आज मजबूरी में जब 2 महीने हो गए मेरे बच्चों को खाने को नहीं मिला, मेरी जो रिश्तेदार है, मेरी सहेली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है 2 महीने से, उनके थ्रू आज मैंने डाउन पेमेंट डालकर थोड़े किस्तों पे आज अपनी नई ऑटो ली है अपने बच्चों को पालने के लिए। मैं मेगा खेड़ी गाँव में रहती हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं, उनके पालन पोषण के लिए मैंने ये ऑटो ली है आज। नहीं बेटियों को पढ़ा रही हो? जी मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। इज्जत से अपना कमा रही थी, खा रही थी, लेकिन प्रशासन ने गुंडागर्दी दिखाई और स्कूल वालों ने गुंडागर्दी दिखाई। मेरा कोई कसूर भी नहीं था, पीड़ित मैं थी, सब कुछ मेरे होते हुए भी मेरी ऑटो ले जाकर थाने में खड़ी कर दी कि कोर्ट से छुटाओ। आज 2 महीने हो गए पूरे कोर्ट के चक्कर काटते हुए मेरी ऑटो नहीं छोड़ी। तो उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी? जी लड़ाई मेरी जारी रहेगी। मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकने की बिल्कुल भी, क्योंकि ना मेरी गलती है ना मैं घुटने टेकने की। यह इसके 2 साल पहले इसके पति एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद कुछ महीने घर में भी रही, कब तक रहती। 3 बेटियां हैं, खाने को मांगती है, तो इसने अपने पति की वही ऑटो थी उठाकर अपना सीखी और अपना चलाना चालू कर दिया अपने बच्चों को पालन पोषण। अब उनका ये भी नहीं पता था कि मेरे पति ने डाउन पेमेंट पर ले रखी है, EMI पर किस्त भर रहा था, कुछ नहीं इसको पता बेचारी को, ये तो कमा रही थी। एक दिन ऐसा आता है लाला जगदीश प्रसाद की स्कूल की बस में इसको टक्कर मार दी, चोट पेट लगी। हम भी प्रशासन में गए, हम भी SP सिटी से मिले, एप्लीकेशन दी, दरोगा से में मिले, अमित दरोगा, मुझसे बोलने का नहीं पता है, कैसे कैसे व्यवहार करना, गलत व्यवहार है उसका।
हम एसपी सिटी से सीओ से सबसे मिले धक्के खाकर। सिर्फ मैंने यही कहा एसपी सिटी साहब को भी, मगर सर एक महिला है, आप थाने से इसकी स्कूटी छुड़वा दो, जो भी प्रक्रिया कोर्ट की चलती रहो, आप जैसे कहोगे यहाँ से करेगी। इसकी हम नई मंडी में गए, कोतवाल है, नहीं सुनी, हम सीओ के गए, नहीं सुनी, तो इसकी वो नहीं छोड़ी। 2 महीने से इसके बच्चे कैसे भूखे मरे हमें पता है, हम कैसे करें। हम इसके घर तक गए, या सरकारी स्कूल तक खाना लाती है अपने बच्चों को खाने के लिए, कुछ हम पैसे देते हैं, कुछ एक पत्रकार भाई था उनने भी दिए एक दिन ऐसे पैसे। आज हमने फिर ऐसे तो काम चलने का नहीं, कोर्ट का तो बहुत लंबा मामला चलता है, अब लोग छुट्टी नहीं। फिर हमने इसकी सब महिलाओं ने इकट्ठे करके, कुछ रिश्तेदार है, कुछ हमने डाउन पेमेंट जमा करके आज इसको यह किस्त पर लुवा दी, किस्त बनवा दी। ये किस्त आरो जाएगी, जो बचाओगे अपने बेटे को खाना खिला देगी, अपना भी पालन पोषण कर लेगी। रनी से भेड़िए है, नोच को खा जाएंगे, कहाँ रहेगी बताओ। हमारी खारी है, महिलाओं के खाने की बात करती है, कुछ नहीं है, बेकार है, ये नेताओं तक सीमित है। नेताओं की भाजपा जो सरकार है वो नेताओं तक सीमित है, उनकी महिलाओं तक सीमित है, बाकी वो महिलाओं यारी। मैंने नेताओं को भी फोन करा, मैंने जो स्कूल की कमेटी सबसे बात करी, तो कहते क्या कर लेगी वो महिला हमारा, ये महिला एक महिला को चैलेंज कर रही, क्या कर लेगी। अरे महिला के साथ उसकी कोई है तो नहीं, जब अपनी पाओगी क्या नहीं कर सकती ना, वो अपनी पाई तो ये कर सकती है, हमने नहीं इसको अपनी ऑटो ले ली। वो कमाना जानती है, वो खाना जानती है, वो किसी का आगे घुटने टेकना नहीं जानती। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।